बिजली इसका बिल देख सकते हैं, इसका बिल्कुल जीरो है। थोड़ा फोकस कीजिए, दिखाइए, जीरो है, एक भी पैसा नहीं आ रहा है जब जितना भी यूज़ कर लीजिए। अगर आप भी अपने घर का जो बिजली बिल है वो जीरो करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है। ये जो आप देख रहे हैं ये 78,000 रुपये ये भारत सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जा रही है। जो भी अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो उनको 78,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो सर ये 78,000 रुपये आपको मिला जो यहाँ पर दिखाई? हाँ, हमको तो 78,000 में आ गया, हमारा खाता में आ गया मेरे। पहले मेरा 4 से 5 हज़ार का बिल आता था, एसी चलाते थे अगर रात में या दिन में लगभग 10 घंटा। अभी वही चीज़ सेम यूज कर रहे हैं तो अभी जीरो बिल आ रहा है। अभी कितना आ रहा है? अभी जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो, एक भी पैसा नहीं। आप सोलर पावर प्लांट लगाए हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? लेकिन देख रहा हूँ कि 3 महीना से मेरा बिल नहीं आ रहा है, बस यही ये है। 3 महीना से बिल नहीं आ रहा है आपका? नहीं। तो आपको लगता है कि नहीं अब बिल नहीं आएगा कभी? हाँ, यही किया। जाहिर सी बात है, दिख रहा है फायदा ही है। 25 साल का वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। अगर कुछ भी होगा प्लेट का तो 25 साल तक कंपनी रिस्क लेगा। आप EMI में भी चाहिएगा तो ले सकते हैं या कैश में भी लीजिए, EMI पे लीजिएगा। अच्छा, EMI का भी फैसिलिटी? हाँ, EMI का भी फैसिलिटी है, उसमें भी ले सकता है आदमी। और कैश में लेना है कैश में भी ले सकते हैं। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आप अगर EMI पे लेते हैं 2-3 साल दे दिए, 25 साल तक फ्री में चला सकते हैं, ये सुविधा है। देखिए, अगर आपको कैश में करवाना है तब तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना बिजली बिल लेके आइए और बैंक अकाउंट लेके आइए, क्योंकि सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है। अगर इन केस अगर आप चाहते हैं कि लोन में करवाना, जो 6-6.5% में अब हमारी कंपनी इसको फाइनेंस करा रही है। टू जेड इसमें सुविधा और भी है, अगर सोलर लगा लेता है, जैसे बिजली में कभी बिजली गिर गया तो घर में गिर जाता है, ये हो जाता है, तो उसके लिए अर्थिंग दिया हुआ है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बिल्डिंग का सेफ है। हाँ, ये प्लांट लगाने से आपका ये और भी फायदा ये है कि आपके घर में बिजली भी नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर अर्थिंग करवा दिए हैं। क्या अर्थिंग वो कंपनी करके दिया है? कंपनी करके दी है और सारा चीज़ इसी में इंक्लूड है, आपको अलग से एडिशनल कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। और अपने घर में, दुकान में, शोरूम में, मॉल में, कहीं भी आप सोलर प्लांट लगाइए और अपने बिजली बिल को जीरो कीजिए। 2 दिनों पहले इनफैक्ट इस जिले के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किशनगंज में 2 उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया था, उन्हें उपहार दिया गया था। और उन दोनों उपभोक्ताओं का बिजली बिल जो है पहले 2000 के आसपास आता था, जो कि बिजली बिल सोलर पैनल लगाने के बाद उनका बिजली बिल शून्य हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KTV लाइव देख रहे हैं। अगर आप भी अपने घर का जो बिजली बिल है वो जीरो करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है। आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जो आप अपने घर का जो बिजली बिल है वो जीरो कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, उसको जीरो करके माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोग अपने घर का बिजली बिल देते देते परेशान हो जाते हैं। अब आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं। आपका बिजली का बिल जीरो आएगा, चाहे आप AC चलाएं, कूलर चलाएं, वॉशिंग मशीन चलाएं, या भी जो भी चलाए, जो भी घरेलू काम में इस्तेमाल होते हों, या फिर शोरूम में अगर आप चलाते हैं तो भी आपका जीरो बिल आएगा। वो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे ये सोलर प्लेट लगा हुआ है, सोलर प्लांट। सोलर प्लांट को लगा करके अपने घर में या फिर शोरूम, प्रतिष्ठान, दुकानों में लगा करके आप अपने बिजली बिल को जीरो कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। आप इस योजना का फ़ायदा उठा करके आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाएं और बिजली का बिल जीरो पाएँ। जी हाँ, दरअसल मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के बहादुरगंज में, और बहादुरगंज ये स्टेट बैंक है, सामने में SBI बैंक, उसके जस्ट सामने में मौजूद हूँ। यहाँ पर छत में ये सोलर प्लांट है जो एक भाई ने लगाया है, और आपको इस बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि अगर आप भी सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर लगाएंगे तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, आपको विस्तार से एक एक चीज़ डिटेल से आपको बताएंगे। तो ये भाई साहब हैं जो कि अपने घर के ऊपर छत में सोलर प्लेट लगाए हैं, सोलर प्लांट लगाए हैं, और इससे इनको क्या बेनिफिट हुआ है या फिर हो रहा है। बताया जाता है कि 2-3 माह हो गया है इनको सोलर प्लांट लगाने का, और 2-3 माह बाद हम यहाँ पर आए हैं जो आपको इसके बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। तो आपका सबसे पहले नाम बताइए भाई, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नवेद अनवर हुआ। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर फुलपन हुआ। अभी हम लोग बहादुरगंज में ही रहते हैं, स्टेट बैंक के सामने में, अपोजिट में। तो जिस छत में अभी मैं मौजूद हूँ, ये छत आप ही का, ये घर आप ही का है? जी जी, अब मेरा ही है। और ये सोलर प्लांट आप ही लगाए हैं? जी जी। अच्छा, कब लगवाए थे ये सोलर प्लांट? ये तो हम लगाए थे अप्रैल में, मगर 2 मई में यानी एक्टिव हुआ। अच्छा, अप्रैल माह में लगाए थे, अप्रैल में लगाए थे, उसके बाद 2 मई से आपका ये एक्टिव हो गया? एक्टिव हो गया, जिसके उस दिन से बिल आना बंद हो गया। अच्छा, तो ये बताइए, हम तो आपसे बाद में पूछेंगे कि आपसे क्या बेनिफिट है, नहीं। ये बताइए कि आपको ये कैसे आप दिमाग में आया कि हमको ये चीज़ लगाना है?
ये टीवी में प्रचार प्रचार आता था और सरकार जो ऑफर दिया था तो टीवी में भी देता था और कंपनी में CSC ये सब के थ्रू भी होता था। तब हम लोग कस्टमर केयर से संपर्क किए तो कस्टमर केयर हमको दफ्तरी वाला का नंबर दिया जो यानी टाटा सोलर का ऑनर है। तो उसके थ्रू फिर मेरा कांटेक्ट हुआ, तब उससे जाके मिले, वो हमको पूरा डिटेल बताया ऐसा ऐसा बात है, इतना लागत आएगा, इतना सब्सिडी मिलेगा, इतना ये होगा। तब फिर प्रोसेस किए, प्रोसेस करने के 10-15 दिन में मेरा प्लांट लग गया। यानी और कि 17 दिन के अंदर सब्सिडी भी आ गया 78,000 रुपया खाता में। यानी कि जो भाई बता रहे हैं ये दफ्तरी से लिए हैं, किशनगंज दफ्तरी से, जो कि टाटा सोलर प्लांट का ये डिस्ट्रीब्यूटर है और 4 जिलों में खास करके ये डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, शायद ये 4 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाटा सोलर प्लांट का। और ये सोलर प्लांट इतना मजबूत है कि अगर आप इस पर चढ़ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम आपको चढ़ करके दिखा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा मजबूत है। इससे पहले में और भी इसको हम कवरेज किए थे किशनगंज में दफ्तरी के ऊपर ही, और आज यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हम भाई से और भी जानकारी चाहेंगे। आप जो लगाए हैं 1-2 माह हुआ है, आपका क्या बेनिफिट मिला है आपको? पहले मेरा 4 से 5 हज़ार का बिल आता था, AC चलाते थे अगर रात में या दिन में लगभग 10 घंटा। अभी वही चीज़ सेम यूज कर रहे हैं तो अभी 0 बिल आ रहा है। ये बेनिफिट पहले है। कितना बिल आता था? लगभग 4 से 5 हज़ार। 4-5 हज़ार रुपये बिल आता था मंथली, AC यूज करते थे तो अभी 0। बिना AC यूज किए गर्मी में लगभग फिर भी 3 हज़ार आ जाता था अच्छा, बिना AC यूज किए। यानी कि अगर आप AC, ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये AC यूज़ करते थे तो 4-5 हज़ार बिल आता था मंथली। अगर AC नहीं यूज़ करते थे तब भी 3 हज़ार कम से कम बिल आता था। अभी कितना आ रहा है? अभी 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, बिल्कुल 0, एक भी पैसा नहीं। एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, हम ऑफ कैमरा देख रहे थे, एक तो 0 बिल आ रहा है और दूसरा कि माइनस में बिल जा रहा है इनका, माइनस में। यानी कि इसका और भी करीब हम अभी देखें 2600 रुपया माइनस में इनका बिल गया है। यानी कि 2600 रुपये का बिजली और भी इस्तेमाल कर सकते थे एक महीना में। जी हाँ, जितना यूज़ किए हैं 4-5 हज़ार रुपये का, 2600 रुपये का और इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये लगाने से आपको जाहिर सी बात है दिख रहा है फ़ायदा ही है। 25 साल का वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। अगर कुछ भी होगा प्लेट का तो 25 साल तक कंपनी रिस्क लेगा। आप EMI में भी चाहिएगा तो ले सकते हैं या कैश में भी लीजिए, EMI पे लीजिएगा। अच्छा, EMI का भी फैसिलिटी? हाँ, EMI का भी फैसिलिटी है, उसमें भी ले सकता है आदमी। और कैश में लेना है कैश भी में भी ले सकते हैं। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आप अगर EMI पे लेते हैं 2-3 साल दे दिए, 25 साल तक फ्री में चला सकते हैं, ये सुविधा है। और ऐसे बिजली बिल दीजिएगा तो वो पानी में जाता है पैसा, जो रियल बात है, क्योंकि बिजली बिल हम सरकार को दिए तो वो पानी में गया। हम अगर एक बार लागत कर दिए, AC का भी मजा ले रहे हैं रात दिन, बिल भी नहीं देना पड़ रहा है। और इससे अच्छा, अभी कितना AC चला रहे हैं? अभी हम एक AC चला रहे हैं, वो भी। तो आपका बिल तो माइनस में जा रहा है, तो और भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे क्या क्या इस्तेमाल करेंगे इससे? अब एक और AC लगाने का सोच रहे हैं, अभी नहीं लगाए हैं। अभी और कम से कम 2-3 AC और भी चला सकता है ये। 0 भी यूनिट आ रहा है अभी। अच्छा, ये चाहिए। हाँ, ये बिजली इसका बिल देख सकते हैं, इसका बिल्कुल 0 है। थोड़ा फोकस कीजिए, दिखाइए, 0 है, एक भी पैसा नहीं आ रहा है जितना भी यूज़ कर लिए, क्योंकि ये। अच्छा, ये कितना सोलर प्लांट लगाए हैं? कितना? 3 किलोवाट लगाए हैं। 3 किलोवाट का है। 6 प्लेट लगा है। और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं AC के और भी अलावा? सुविधा है आदमी को। AC से चलाते हैं, 2 कूलर, उसके बाद मोटर चलता है, पंखा चलता है, फ्रिज है, इन्वर्टर है, सब। यानी कि हर चीज़ है एक घर में, जो भी इस्तेमाल होता है हर चीज़ है A to Z। इसमें सुविधा और भी है, अगर सोलर लगा लेता है, जैसे बिजली में कभी बिजली गिर गया तो घर में गिर जाता है, ये हो जाता है, तो उसके लिए अर्थिंग दिया हुआ है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बिल्डिंग का सेफ है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सेफ्टी है, क्योंकि आदमी अर्थिंग देना नहीं पाता है। इसलिए अगर सोलर लगा देते हैं तो कंपनी के थ्रू लग जाता है, जो रुपया लगे नहीं लगे, आदमी को असकत के कारण नहीं लगा पाता है। जिससे क्या होता है कि आए दिन कहीं देखते हैं कि बिजली गिर गया, आदमी मर गया या कुछ हो गया, तो ये चीज़ का भी सुविधा है। यानी कि ये सोलर प्लांट लगाने से आपका ये और भी फायदा ये है कि आपके घर में बिजली भी नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर अर्थिंग करवा दिए हैं। क्या अर्थिंग वो कंपनी करके दिया है? कंपनी करके दिए हैं, और सारा चीज़ इसी में इंक्लूड है, आपको अलग से एडिशनल कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर उनके घर में बिजली गिर जाए तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थिंग करवाए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये अर्थिंग है जो कि यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से डायरेक्ट ये नीचे तक वहाँ पर जाती है अर्थिंग। ये दिखाएंगे आपको काफ़ी। और ये अर्थिंग भी है तो छोटा मोटा अर्थिंग नहीं है, काफ़ी सेफ्टी तरीके से और मोटा तगड़ा पाइप दे करके अर्थिंग लग गया है, और वहाँ पर नीचे तक अर्थिंग दिया गया है। जब आप संपर्क किए दफ्तरी वाले से, तो दफ्तरी वालों का क्या कहना था कि मतलब उनको लोग क्या जो जैसा वो बताया वैसा ही हुआ या फिर कुछ अलग हुआ? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि बताते कुछ और हैं
जब उस लगाते हैं तो जब उसका शुरुआत करते हैं तो कुछ और हो जाता है वहाँ पर? नहीं हमको फुल सपोर्ट भी किया। खर्च उसके बारे में कितना खर्च बताया था उतना ही हुआ या फिर अलग से लगा कुछ? हमको यानी जितना बोला था उतना ही हुआ और फुल सपोर्ट भी मिला। जैसे मेरा स्टेट बैंक से कोड नहीं दिख रहा था तो हमको किशनगंज से लोन करवा दिए। हम लोने पे लिए हैं, EMI पे इसलिए यानी कैश पे इसलिए नहीं लिए कि 2 लाख का वैल्यू होता है 78,000, जो 2,10,000 कीमत है इसका, 78,000 आपको सब्सिडी मिल जाता है। लगभग 2,10,000 का कस्टमर को लगता है। तो 2,10,000 अगर कोई अगर फंसाता है, टोटल कितना लगता है? 2,10,000, जिसमें से टोटल 2,10,000 लगता है 78,000 आपको सप्ताह दिन के अंदर वापस आ जाता है। और बाकी आपको फिर कितना लगा? उसके बाद 2,10,000 का EMI बना दिए हम। अच्छा 2,10,000 EMI में उसमें आपको एक EMI पे इसलिए हम ले लिए कि वो रुपया को कोई भी काम करेगा तो 2,000-2,500 से ज़्यादा ही कमा लेगा। 78,000 जो सरकार दिया वो आपके अकाउंट में आ गया? हाँ वो आ गया। तो बाकी 2,10,000 का आप EMI बनाए? जी। और इसमें डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है 20-25,000 के करीब। अच्छा। और ये सोलर प्लांट जो आप जो उससे कम लगा इसमें, तो आपको अपना पॉकेट से कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? हमको यानी जो आपका पैसा वो रिटर्न आया उसको वही 2,10 में यानी लोन लेकर के डाउन पेमेंट सब करके 2,10 पर आ, जिसमें से सब्सिडी 78 आ गया हमको। से कितना रुपया लगा? सरकार की तरफ से पैसा आया ना? डाउन पेमेंट 20-25,000। 25,000 इसका सोलर। अच्छा, ये डाउन पेमेंट दिया है 20-25,000 और इनका कहना ये है कि कोई हम लोग का यहाँ का आदमी सोचता है कि भाई सोलर लगा देंगे तो अब इसको पैसा कैसे देंगे, EMI अगर ले लिए तो हम भाई अगर जैसे AC कोई चला रहा है, जो भी भाई AC चला रहे हैं या कूलर फ्रिज चला रहे हैं तो उसका अगर 3,000-2,500 का बिल आता है, मेरा EMI 1,500-1,600 आता है, तो वो टका हम सरकार को ना दे के अगर हम सोलर को देते हैं या SBI बैंक को देते हैं, EMI अगर कटाते हैं तो 25 साल तक तो हम टेंशन फ्री है। या 2 साल 4 साल ही हमको लगेगा, या 10 साल का कीजिएगा तो और भी कम होगा, मगर उसके बाद 15 साल आप ही का बाल बच्चा या हम ही लोग यूज करेंगे। और ऐसे जो देते हैं वो जो वही जो हम 5-6 हज़ार देते थे वो पानी में जाता था। अब वही टाका में हम ऐसी तैसी यूज करके 25 साल तक टेंशन दूर हो जाए। टेंशन दूर, 2,000-2,500 का बिल देना, EMI देना है। और ये भाई साहब मैं आपको बता दूं इसका नाम नावेद है और सबसे पहला कस्टमर यही है बहादुरगंज के, जो कि टाटा सोलर प्लांट के पहला कस्टमर आप ही हैं क्या? तो आपको नहीं लगा कि इससे पहले कोई लिया नहीं है, हम ले रहे हैं? हो सकता है कि नहीं, टेक्निकल का जमाना कुछ भी हो सकता है। नहीं, टेक्निकल का ज़माना था। जब सरकार फिर हिम्मत दिया तो हमको इसलिए डर नहीं लगा, हम अपने से आगे बढ़ के चले गए। इसलिए हमको तो कोई अगर लेना चाहे तो उनको क्या सजेशन करना चाहेंगे आप? कहाँ से ले, नहीं ले, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी लेना चाहे तो देखिए बगल में दफ्तरी है तो दफ्तरी से लेना अच्छा है। मिलने का तो आपको सब जगह मिल जाएगा, एक फ़ोन कीजिएगा आके लगा जाएगा, मगर भाई लोकल में इसलिए लगाना चाहिए कभी भी कोई दिक्कत हो आप कॉल कीजिएगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर सर बिजी है तो आप वहाँ 1 मिनट के लिए जा भी सकते हैं। और ऐसे अगर आप दूर कटिहार का ले लिए, पूर्णिया का ले लिए, आदमी बहुत बिजी रहता है अभी का ज़माना में, आप कटिहार जाने आने में आपका लॉस है, एक वो दिक्कत। फिर आपको अगर सोलर लगा दिए आपका काम ही नहीं हुआ या कोई कुछ खराबी आ गया, आपको वो अब सुन ही नहीं रहा है तो उससे आपको लॉस है। इसलिए भाई अपना डिस्ट्रिक्ट में है तो अपना सपोर्ट है तो अपना में कीजिए, ज़्यादा अच्छा है आदमी को। अच्छा, इधर आइएगा, ये भाई दफ्तरी से ही हैं। तो अब ये बताइए कि कोई अगर सोलर प्लांट लेना चाहे तो वो घर के लिए, ये तो घर के लिए है या दुकान के लिए भी कह सकते हैं, बड़े बड़े शोरूम के लिए लेना चाहे या फिर बड़े बड़े प्रतिष्ठान के लिए लेना चाहे, किसी के भी लेना चाहे? किसी के लिए भी है। अपना शोरूम जो है किशनगंज में पश्चिम पाली में, हम लोग का ऊपर में होटल और जो अपना फर्नीचर का शोरूम है उसमें भी हम लोग का सोलर प्लांट लगी हुई है और उसमें भी हम लोग का कोई भी बिल नहीं आ रहा है। कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे घर बैठे, उसका कांटेक्ट नंबर अपना शेयर कर सकते हैं? हाँ, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं सर। अपना जो है हम लोग का नंबर आपको बोल रहे हैं 720-9485-453। ये कोई बात नहीं, हम ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दे देंगे, आप नंबर लेकर के वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी लीजिए और अपने घर में, दुकान में, शोरूम में, मॉल में, कहीं भी आप सोलर प्लांट लगाइए और अपने बिजली बिल को जीरो कीजिए। अभी मैं यहीं पर नावेद जी के छत में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर प्लांट है और सर जी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है लोग कितना रुझान है इस तरफ? क्योंकि परंपरागत जो बिजली इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो बिजली छोड़ करके सोलर प्लांट की तरफ कैसे मतलब लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना रुझान है लोग? देखिए, ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ मुझे लगता है कि सभी घरेलू उपभोक्ता को ज़रूर लेना चाहिए। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके बिजली खपत को कम कर देता है। जो ये सोलर पैनल देखने लगा हुआ है, ये सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि हमको DC के फॉर्म में वो ऊर्जा प्राप्त होती है
एक इन्वर्टर लगा रहता है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। उस एसी को हम लोग डायरेक्ट अपने घरों में यूज कर सकते हैं और नेट मीटर के माध्यम से वो बिजली विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी जुड़ा होता है और हमारा जो खपत है उससे अधिक अगर ऊर्जा हम बनाते हैं सोलर पैनल के माध्यम से तो उसको विद्युत विभाग को हम उस ऊर्जा को जो बची हुई ऊर्जा है उसको बेच भी सकते हैं। तो ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ मुझे लगता है कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अवश्य लेना चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से 1 किलोवाट पे 30,000 का सब्सिडी दिया जाता है, 2 किलोवाट पे 60,000 का और 3 किलोवाट या उससे अधिक अगर आपका लोड है तो उसके लिए आपको 78,000 का सब्सिडी दिया जाता है। तो ये अच्छा, आप जो अभी बताया कि ये सरकार को बिजली बेच भी सकते हैं, तो सरकार की तरफ से उसका पैसा भी दिया जाएगा जो बिजली एडिशनल बिजली बेचेगा ऐसे? अगर आप एडिशनल बिजली बनाते हैं तो वो और आपकी खपत कम है, जैसे मान लीजिए कि आप सोलर पैनल के माध्यम से 500 यूनिट बनाते हैं और आपका उस माह में खपत 300 यूनिट है, तो जो 200 यूनिट आपने एक्सेस पैदा किया वो आपका ऊर्जा क्रेडिट के रूप में आपके पास वो आपके क्रेडिट में चला जाएगा। नेक्स्ट माह अगर मान लीजिए कि मौसम ठीक नहीं है तो उस मौसम में अगर आपने कम ऊर्जा बनाया, सोलर पैनल की मदद से कम ऊर्जा बना और आपका ऊर्जा खपत ज़्यादा रहा तो उसमें वो फिर एडजस्ट होगा और इसी तरह से आपका ऊर्जा क्रेडिट जो है वो आगे चलता रहेगा। ये जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है ये आम लोगों के लिए है या फिर कोई स्पेसिफिक गरीबों के लिए ऐसा कुछ कहा जाए तो? नहीं, इसका लाभ कोई भी घरेलू उपभोक्ता ले सकते हैं। कोई भी? हाँ, कोई भी घरेलू उपभोक्ता ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी सुनने में है कि जो किराएदार है किराएदार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं शायद, जहाँ तक सुनने में आया। क्या कहना चाहेंगे? जिसका भी विद्युत कनेक्शन है अपने नाम से विद्युत कनेक्शन है, अगर किराएदार भी हैं अपने नाम से विद्युत कनेक्शन है तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि उनको छत पे सोलर पैनल लगाने का परमिशन जो है वो उनके जो मकान मालिक हैं, जो ओनर हैं वो दें तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा? PM सूर्य घर से संबंधित एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जा कर के सीधे आप आवेदन कर सकते हैं और वहाँ आवेदन होने के बाद उसमें आप आवेदन करने के बाद वेंडर सिलेक्शन होता है। कई सारे वेंडर उपलब्ध हैं मार्केट में जो अच्छी अच्छी कंपनी के, जैसे टाटा से भी यहाँ पे रोहित दफ्तरी जी हैं यहाँ पर, इसी तरह से आपका ल्यूमिनस कंपनी से भी कोई हैं, तो अलग अलग वेंडर हैं, कोई भी वेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब वेंडर आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो है वो वेंडर और आपके बीच का एक एग्रीमेंट होता है, उसमें आपको जो भी कॉस्ट होता है वो आप पेमेंट करते हैं। तो वो पेमेंट में सरकार की तरफ से बहुत ही आसान किस्त में लोन की भी व्यवस्था की गई है। लोन भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 2 लाख तक के लोन पे कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के उपयोग करके आप 2 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। 2 लाख से अधिक का लोन चाहिए तो आपको फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा। तो लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार जो है वो इसमें प्रयासरत है कि किसी को भी अगर एक बार में बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं आए और इस योजना का लाभ भी उठा सकें। जब आप पेमेंट कर देते हैं, चाहे लोन के माध्यम से चाहे खुद पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद वेंडर के साथ आपका एग्रीमेंट होता है, टर्म्स कंडीशन उसमें निर्धारित होते हैं कि कितने साल तक वेंडर आपको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और जब वेंडर जो है वो वेंडर के साथ एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद आपके यहाँ इंस्टॉलेशन का काम होता है, इंस्टॉलेशन हो जाता है आपके यहाँ सोलर पैनल का। इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो हमारे विभाग से एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट अपलोड होने के बाद आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग जाता है जिसमें कि नेट मीटर की कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद फिर आपका जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी अमाउंट है वो अगर आपने खुद पेमेंट किया है तो आपके खाते में, अगर आपने लोन लिया है तो आपके लोन अकाउंट में वो सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। सोलर का कितना भविष्य है सामने में चल करके, आगे चल करके, क्योंकि अभी तो लोग ज़्यादातर बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोलर का भविष्य के बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो आप? देखिए, अभी जो हम लोगों का विद्युत उत्पादन होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कोयले से बनी विद्युत ऊर्जा हम लोग उपयोग करते हैं और कोयला जो है वो उसका सीमित संसाधन है, वो तो आज न कल उसका क्षय हो जाना है। और सौर ऊर्जा जो है वो अक्षय ऊर्जा है, ये कभी ख़त्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार, बिहार सरकार की भी इच्छा है, इन लोगों ने बढ़ावा भी दिया है
तो आगे भविष्य सौर ऊर्जा का ही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो भी अक्षय ऊर्जा है, उस पर हम लोग जितना जल्दी स्विच कर जाएंगे उतना भारत के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये जो पर्यावरण जो हमारा दूषित होते जा रहा है, कोयला के बहुत उपयोग से पर्यावरण भी दूषित होता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए ख़राब होती हैं। तो ये जो है उस हिसाब से भी, पर्यावरण के लहजे से भी बहुत अच्छा है। तो आगे भविष्य बहुत उज्जवल है सौर ऊर्जा का। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे सौर ऊर्जा के बारे में? यहाँ से मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोग इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, इस योजना से जुड़ें, इस योजना से अपना बिजली का बिल कम करें। अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 दिनों पहले इनफैक्ट, इस ज़िले के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किशनगंज में 2 उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया था, उन्हें उपहार दिया गया था। और उन दोनों उपभोक्ताओं का बिजली बिल जो है पहले 2000 के आसपास आता था, जो कि बिजली बिल सोलर पैनल लगाने के बाद उनका बिजली बिल शून्य हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। तो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग सभी हम लोग तत्परता से इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप वेबसाइट के माध्यम से, पीएम सूर्य घर वेबसाइट के माध्यम से, या हमारे विद्युत विभाग के कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं। सोलर पावर प्लांट के तहत इस वीडियो को आपको दिखाया जा रहा है, इस बारे में बात की जा रही है। और अभी हम दूसरे जगह आए हैं और दूसरे घर में भी यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगा है। जिस घर में अभी मैं मौजूद हूँ, इसी घर के छत पर ऊपर, और ये 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इसका ये जो वहाँ से जो बिजली आती है, जो सौर ऊर्जा आता है, वो यहाँ पर आती है। ये जो सिस्टम लगा हुआ है, सारी मशीनें लगी हुई हैं, इसी मशीन के द्वारा यहाँ पर घर में बिजली सप्लाई की जाती है। और ये सर हैं जो इस घर के ऑनर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप थोड़ा अपना परिचय बताइएगा थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद मोइजुद्दीन हुआ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं पहले बैंक में नौकरी कर रहा था, ब्रांच मैनेजर रिटायर हूँ। आप अपने घर में सोलर पावर प्लांट लगाए हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो हम लगवाए हैं, अभी तो हमको इनका पूरा ये आया नहीं है हमको, लेकिन देख रहा हूँ कि 3 महीना से मेरा बिल नहीं आ रहा है, बस यही ये है। 3 महीना से बिल नहीं आ रहा है आपका? नहीं। तो आपको लगता है कि नहीं अब बिल नहीं आएगा कभी? हाँ, ये 3 महीना पहले हर महीना कितना बिल आता था आपका? हमारा लगभग 2500 बिल आता था। 2500 महीना बिल आता था और 3 महीना से आपका कोई बिल नहीं आया। और ये जो सिस्टम लगा हुआ है, यही सारा सिस्टम है कि और भी कोई है यहाँ पर? तो यही मेरा मशीन यहाँ पर लगी हुई है। हाँ, ये बस यही है। यही है। हाँ। उसके बाद यहाँ से आपके घर में बिजली सप्लाई होती है। तो कितना, मतलब कैसा ये प्रोसेस रहा, कितना लगा आपका चार्ज और कितना सब्सिडी मिला सरकार की तरफ? हमको 2,10,000 रुपया लगा और उसमें 78,000 हमको सब्सिडी आया। 2,10,000 लगा, लेकिन 78,000 वापस आ गया। हाँ। तो मिला जुला करके कितना पड़ गया? अगर देखा जाए तो 2,10,000 1,20,000 1,20,000 22,000। हाँ, 1,20,000 आपको लगा। 1,22,000। तो 2,500 रुपये महीना बिल आता था वो आपका, इसका मतलब कभी नहीं है और भी 2,500 महीना जो बिल आता था वो बचत हो गया आपका। अभी तो वही अभी तुमको लग रहा है कि हमारा 2,500 बचत पड़ा है। 2-3 महीना से बिल नहीं आया आपका? नहीं। तो आप क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? हमारा तो पंखा है और ये है, क्या कहते हैं, फ्रिज है और बस। पंखा, फ्रिज है और वाशिंग मशीन है। अच्छा। और मोटर। अच्छा, मोटर भी है। मोटर मतलब पानी का मोटर। यानी घरेलू चीज़ों में जो भी इस्तेमाल होते हैं, जो भी मशीन, जो भी डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, वो सभी चीज़ें, सभी मशीनें इस्तेमाल होती है। और सर ने कहा कि 2,500 रुपये महीना बिल आता था, जो अब नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो हो गया उनका बिल। ये जो आप देख रहे हैं, ये 78,000 रुपये ये भारत सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जा रही है। जो भी अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो उनको 78,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं, घर में लगा सकते हैं, बिल्कुल 78,000 रुपये आपको भी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ये भारत सरकार की तरफ से सोलर को लेकर के काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है। तो सर, ये 78,000 रुपये आपको मिला जो यहाँ पर दिखाया? हाँ, हमको तो 78,000 में आ गया, हमारा खाता में आ गया मेरे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने बहादुरगंज में
2 सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन और उद्घाटन किया है। यह सीमांचल के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक क्षण है, जहां हमने सौर ऊर्जा से स्वच्छ और स्थायी बिजली का उत्पाद किया है और जिससे घरेलू ज़रूरतें पूरी हो रही है। टाटा सोलर के अधिकृत चैनल पार्टनर के रूप में हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं और पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना योगदान दें। क्या प्रोसेस रहेगा ये अगर कोई लेना चाहे टाटा सोलर पैनल? कोई भी अगर टाटा सोलर का पैनल लगाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं हमारे कस्टमर केयर में, या हमारे पश्चिम पाली स्थित शोरूम में आ सकते हैं, आके यहाँ क्वेरी कर सकते हैं। उसके बाद हम उन लोगों का पीएम सूर्य घर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन्हें सब्सिडी का अप्रूवल दिलवाते हैं। अगर उन्हें लोन की आवश्यकता होती है तो बैंक से उन्हें लोन दिलवाते हैं। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो उनके घर में टाटा सोलर का पैनल इंस्टॉल करवाते हैं और नेट मीटरिंग के माध्यम से उन्हें हम लोग टैग करवाते हैं बिजली विभाग से कि उनका जो भी उत्पाद हो रहा है वो इस्तेमाल कर पाएँ, और जो बचा हुआ सरप्लस उत्पाद है वो बिजली विभाग को जा पाए, जो अगले महीने वो उसका इस्तेमाल वापस कर पाएँ। वैसे तो इसके बेनिफिट के बारे में हमने वीडियो में बताया गया, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें कि क्यों लोग सोलर पैनल लगाएं? नहीं, देखिए, अभी तक जो भी बिजली का उत्पाद हो रहा है ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारा जीवन बिजली से चलता है। चाहे आप मोबाइल की बात करें, चाहे आप गाड़ियों की बात करें, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए जो बिजली से चार्ज होती है। तो हमारे जीवन में जितने भी गैजेट हैं या जो भी चीज़ हम दैनिक रूप पे उपयोग कर रहे हैं, सिस्टम है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें बिजली से चलती है। तो बिजली के बिना इंसान का जीवन सोचना भी अब समझिए कि एकदम विस्मरणीय, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि हम लोग बिजली के बिना लोग जी सकते हैं। बिजली का सबसे बड़ा स्रोत अभी हाइड्रो पावर और कोल पावर है, दोनों बहुत महंगा है, जिसका भुगतान आज के दिन में उपभोक्ता बिजली के बिल में करते हैं। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, ये कभी ख़त्म नहीं होती और सबसे सस्ती ऊर्जा है। एक बार आपने पैनल लगा दिया तो 25 साल की तो कंपनी वारंटी देती है आपको कि इस पैनल में कुछ भी होगा तो कंपनी देखेगी। 25 साल तक आपको बिना किसी एडिशनल खर्च के बिजली का उत्पाद हो रहा है। तो ये सबसे सस्ता स्रोत है ऊर्जा का, जिससे आप अपने जो दैनिक यूज़ है बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। सबसे स्वच्छ है, जो पर्यावरण को दूषित भी नहीं करता है, प्रदूषित भी नहीं करता है, पेड़ को काटता नहीं है, हमारी जगह नहीं लेता है, हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही हम इसको लगा सकते हैं। तो ऊर्जा का भविष्य सौर ऊर्जा ही है, ये हम सबको मान लेना चाहिए। और बड़ी जगह तो अब कोई भी कंस्ट्रक्शन भी होता है तो वो सौर ऊर्जा के साथ ही होता है। बिल्डिंग के ऊपर पहले प्लान देना पड़ता है कि कैसे हम लोग उसका सौर का भी यूज़ करें या इको फ्रेंडली बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं। ये 25 साल की जो भी गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी वारंटी सिर्फ पैनल में है या फिर जो भी इसका सिस्टम लगता है? नहीं, इसका सिस्टम जो लगता है, इन्वर्टर और पैनल 2 चीज़ें लगती है। इन्वर्टर में 10 साल की वारंटी आती है और पैनल में 25 साल की वारंटी आती है। इसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? देखिए, अगर आपको कैश में करवाना है तब तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना बिजली बिल लेके आइए और बैंक अकाउंट लेके आइए, क्योंकि सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है। अगर इन केस अगर आप चाहते हैं कि लोन में करवाना, जो 6-6.5% में अब हमारी कंपनी इसको फाइनेंस करा रही है, तो अगर लोन में कराना चाहते हैं तो आपकी बेसिक चीज़ें, बैंक डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें लगती है, जो बहुत बेसिक चीज़ें जो सबके पास उपलब्ध है।